Assalamu alaikum dear viewers, hope you all are well and good. Welcome to my channel Bio Exploration Hub. जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर बायो बुक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है और हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में अगर आपने वो वीडियोस देखनी है तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देख सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पढ़ा था। 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 मॉर्फोलॉजिकल मीन्स मॉर्फोलॉजी, हम किसी भी ऑर्गेनेली की हम मॉर्फोलॉजी फिज़िकल अपीयरेंस की बात करते हैं मॉर्फोलॉजी में। देयर आर 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ फॉर्म एक है, एक को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एक को हम स्मूथ कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 हैं हमारे पास। तो कह रहे हैं कि देयर आर 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ फॉर्म विद अटैच राइबोसोम। अब ये रफ जो है, रफ फॉर्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अटैच होगा विद राइबोसोम। अब राइबोसोम वो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है, उसके बारे में हम अलग से फिर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ कह रहे हैं कि वो अटैच होता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है विद राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मोस्टली प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दस इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। और अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो मेन इसका फंक्शन क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, के फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। क्या कह रहे हैं कि जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मोस्टली ये प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर ये न्यूक्लियर है मेम्ब्रेन है तो ये इसके आउटर साइड पे प्रेजेंट होगा। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये आउटर साइड पे प्रेजेंट होगा एंड इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। इन्वॉल्व इन, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस तो न्यूक्लियस उसमें वो इन्वॉल्व होता है, तो ये फ़ौरन इसके बाद इसमें आएगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं। तो इसकी फंक्शन की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस में फंक्शन उसका है। आफ्टर सिंथेसिस द प्रोटीन्स आर आइदर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। अगर ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा या प्रोटीन्स को स्टोर करेगा इनटू साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म, या एक्सपोर्ट करेगा आउट ऑफ द सेल। ठीक है, या प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा या साइटोप्लाज्म में उसको रखेगा, या अगर वो सेल से एक्सपोर्ट करेगा तो वो क्या करेगा? थ्रू दीज चैनल्स करेगा। इन चैनल्स, ये जो सारे चैनल्स हैं ना, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियस है, इसके साथ ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ये रफ वाले जो हैं प्रोटीन, ये देखें राइबोसोम्स की तरफ ये कह रहे हैं ना, इसके साथ ये अटैच होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, रफ भी है, तो रफ वाले इसके साथ ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब हैं, इसकी हमने बात की। प्रोटीन सिंथेसिस भी ये हेल्प करता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की भी का भी ये काम करता है। फिर अगर नेक्स्ट हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो help in metabolism of a number of different types of molecules, particularly lipid synthesis। ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? लिपिड सिंथेसिस में।
ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की बात करें तो द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स की मेटाबॉलिज्म होती है, प्रोसेस होता है, तो उसमें ये हेल्प करता है, लेकिन स्पेशली पार्टिकुलरली ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। लिपिड सिंथेसिस में ये डिफरेंशिएशन भी है इसकी कि रफ वाले तो प्रोटीन में सिंथेसिस कर रहा है और स्मूथ वाले लिपिड्स की सिंथेसिस कर रहे हैं। दे आल्सो हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स, और ये डिटॉक्सिफाई भी करता है, मीन्स उसकी टॉक्सिसिटी को कम, डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स। ठीक है, और इसके अलावा इन सम सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। वो जो न्यूरॉन्स उसकी बात हो रही है, रिसेप्टर्स वगैरह की बात हो रही है, तो वो उसमें भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स में नर्व सेल्स एक्सेट्रा की ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस जो होती है उसमें भी ये हेल्प करता है। अगर हम फर्दर इसकी बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम play important role in transport of material from one part of the cell to the other। सेल के एक पार्ट से ये दूसरे पार्ट में मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, और ये जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है सेल को, दैट इट्स शेप इज मेंटेन। इस तो अब नेक्स्ट है जी राइबोसोम। जैसे कि डिफरेंट सेल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं, हमने पढ़ा सबसे पहले साइटोसोल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने पढ़ा। अब राइबोसोम्स भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज है, मीन साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है ये ऑर्गेनेली, और इसके भी अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं और इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। राइबोसोम्स सबसे बड़ा, अगर इसको हम जनरल इसके फंक्शन के बारे में देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं, उसमें ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा अगर हम राइबोसोम्स को देखें तो ये कह रहे हैं कि राइबोसोम जो है वो टिनी सेल ऑर्गेनेलीज हैं। राइबोसोम्स टिनी सेल ऑर्गेनेलीज है, मीन्स छोटे छोटे ये ऑर्गेनेलीज हैं ये राइबोसोम्स। 20 नैनोमीटर इन डायमीटर है, 20 नैनोमीटर इन डायमीटर, एंड वर फर्स्ट स्टडीड बाय प्लेड इन 1955। किसने इसको स्टडी किया था सबसे पहले? प्लेड ने इन 1955। ठीक है, इसकी साइज के बारे में बताया हुआ है, एंड देन इसको किसने कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, सबसे पहले स्टडी किया, तो वो प्लेड ने 1955 में इसको किया। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं ये कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए। ठीक है, ये राइबोसोम्स जो हैं ये आरएनए से बने हुए हैं, मींस राइबोसोमल आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने हुए हैं और प्रोटीन से बने हुए हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने हुए हैं एंड प्रोटीन से बने हुए हैं ये राइबोसोम्स। ठीक है, तो इस वजह से इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स पार्टिकल्स भी कहते हैं। राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी इसे कहते हैं। फिर अगर हम बात करें तो द आरएनए प्रेजेंट होता है इन राइबोसोम्स।
आरएनए मीन्स वही बात हो गई ना कि ये प्रोटीन्स राइबोसोम्स आरएनए होते हैं, तो आरएनए प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स में, तो उसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, तो उसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, जिसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो अगर हम देखें तो राइबोसोम एग्जिस्ट करता है टू फॉर्म्स में, राइबोसोम्स एग्जिस्ट करता है टू फॉर्म्स में, आइदर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोसोल, या तो वो अगर इसकी हम पोजीशन की बात करें तो वो फ्रीली डिस्पर्स्ड होता है इन साइटोसोल। अगर हम पोजीशन की बात करें तो फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोसोल or attached with rough endoplasmic reticulum as a tiny granules and a site of protein synthesis, या तो वो अटैच होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और यहाँ अटैच जब होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ तो देन वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, वो ये साइट है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन ये राइबोसोम्स की सिंथेसाइज्ड ये कहाँ होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द न्यूक्लियस में, मॉलिक्यूल्स ऑफ द न्यूक्लियस में ये सिंथेसाइज्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्रोटीन जैसे सिंथेसाइज्ड होते हैं बाय फ्री राइबोसोम इज हीमोग्लोबिन इन यंग रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन्स है, तो कैसे कह रहे हैं कि प्रोटीन की सिंथेसाइज वो होते हैं बाय फ्री राइबोसोम्स, जैसे कि हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ईच राइबोसोम जो है, ईच राइबोसोम कंसिस्ट होता है टू सब यूनिट में, ये मेन अब इसमें आ रहा है कि ईच राइबोसोम कंसिस्ट टू सब यूनिट्स। इसके मेन ईच राइबोसोम के टू सब यूनिट्स होते हैं, वन लार्ज होता है, वन स्मॉल होता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाई दिया हुआ है, स्मॉल सब यूनिट्स एंड लार्जर सब यूनिट्स। ये जो लार्जर सब यूनिट्स होते हैं मींस ये ऐसे एक यूनिट है, फॉर एग्जांपल तो ये लार्जर सब यूनिट है। अब यहाँ इसके ऊपर एक दूसरा प्रेजेंट होगा जो कि स्मॉलर सब यूनिट होगा, ठीक है। लार्जर सब यूनिट्स एंड स्मॉलर सब यूनिट्स, ये टू मेन सब यूनिट्स हैं ईच राइबोसोम के। तो फिर कह रहे हैं कि सेडिमेंटेशन हैज रिवील्ड टू बेसिक टाइप ऑफ राइबोसोम। किस चीज पे हमने इसको टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं इसके बेसिक। तो सेडिमेंटेशन हमें शो करता है, सेडिमेंटेशन क्या है, जैसे कोई तह वगैरह, तो ये भी एक मतलब ये एक लाइन है तो दूसरा ये चीज हो गई, तो ये से ये एक तय होगा तो लार्जर वाला, तो ऊपर वाला तय इसके ऊपर तो स्मॉलर सब यूनिट होगा, वो स्मॉलर इन साइज होगा। तो इस तरह ये सेडिमेंटेशन के बेस पे इसको डिवाइड किया हुआ है टू सब यूनिट्स में, एक है 70s एंड दूसरा है 80s। मीन 70s ये सेडिमेंटेशन के लिए यहाँ पर ये इसके साथ लगा हुआ है, तो 70s है एंड 80s है, 70s एंड 80s। अगर हम डिफरेंशिएशन में इसकी बात करें 70s की और 80s की, तो जो 70s में है पहले तो इसमें 50 to 30 आता है, 50s एंड 30s, और जो 80s है इसमें आता है 60s एंड 40s, ठीक है। पहला ये पॉइंट हो गया। फिर कह रहे कि जो ये 70s है, ठीक है, अगर हम देखें तो 70s राइबोसोम्स जो हैं वो है प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक्स में, वो प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक्स में, 70 वाले कैरियोट्स में प्रेजेंट है, और जो 80s है ये प्रेजेंट है यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स में, ठीक हो गया। देन कह रहे हैं
अगर हम इसमें तो नहीं कहा हुआ, अगर हम देखें तो ये जो 70s होता है ये स्मॉलर इन साइज होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, और 80s लार्जर इन साइज होता है, लार्जर इन साइज होता है। अगर हम थर्ड उसकी बात करें तो ये स्मॉलर है, तो ये इसका वेट जो है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू 80s, लाइटर इन वेट, एंड दिस इन 80s हेवियर इन वेट होता है। ठीक हो गया। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं 70s के एंड 80s के। और अगर हम देखें तो ये यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, प्रोकैरियोटिक जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, मीन्स बैक्टीरिया वगैरह, तो उसकी आरएनए की बात हो रही है, राइबोसोमल आरएनए की, राइबोसोम्स की उसकी बात हो रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ, राइबोसोम अटैच होते हैं टू मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल राइबोसोमल यूनिट्स के साथ, वो मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही है। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, सेल से ही, न्यूक्लियस से ही मैसेंजर आरएनए के थ्रू मैसेज आता है, वो मैसेज लेके आता है कहाँ, ये बनते हैं प्रोटीन, तो वो बनते हैं राइबोसोमल आरएनए में प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए, तो इसमें मैसेज आता है पूरा आरएनए का, और यहाँ आते हैं, इसका पूरा अपना एक प्रोसेस है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम्स में ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए आर कॉल्ड पोलिसोम्स। ये एक टर्म है, आप इसको याद रखें कि जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच होंगे विद मैसेंजर आरएनए, a group of ribosomes attached to messenger RNA is called polysomes। तो देन उसको polysomes कहेंगे हम। यहाँ तक राइबोसोम्स जो है वो कंप्लीट हो गए। इसमें हमने इसकी पोजीशन की बात की, डिस्कवरी की बात की, साइज की बात की, सब यूनिट्स की बात की। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।